नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आर्म शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज़ की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे अपाचे हेलीकॉप्टर की, जिसका ट्रायल बोइंग की फैसिलिटी में चल रहा है। 22 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर का ऑर्डर 2015 में भारत ने बोइंग को दिया था इंडियन एयरफोर्स के लिए, और इसकी पहली खेप यानी कि पहला हेलीकॉप्टर मार्च में डिलीवर होने की पूरी संभावना है। और इस संभावनाओं को और बल मिल रहा है उसके ट्रायल को देखते हुए। इसके बाद 2 साल और लगेंगे पूरे 22 हेलीकॉप्टर डिलीवर करने में। इसी ऑर्डर के फॉलो ऑन में 6 इसी प्रकार के हेलीकॉप्टर का ऑर्डर आर्मी के एविएशन कॉर्प ने दिया था। एक्चुअल में आर्मी के एविएशन कॉर्प ने 39 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर की डिमांड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने रखी थी, पर उनको इस प्रकार के इतने हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाए। 22 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के खाते में चले गए और केवल 6 हेलीकॉप्टर आर्मी के खाते में गए। इंडियन एयरफोर्स को 2021 तक सारे हेलीकॉप्टर डिलीवर हो जाएंगे। उसके बाद ही 2021 के बाद ही आर्मी के लिए जो हेलीकॉप्टर ऑर्डर दिए गए हैं उनकी डिलीवरी सुनिश्चित हो पाएगी। दोस्तों, अगली खबर में हम लोग चाइना के द्वारा श्रीलंका को दिए जाने वाले एड के बारे में बात करेंगे। $295 मिलियन का एड घोषणा की है चाइना ने श्रीलंका को देने के लिए। वहां की गवर्नमेंट, जिनके प्रमुख श्री सेना है यानी कि वहां के प्रेसिडेंट श्री सेना है, और उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक किडनी हॉस्पिटल चाइना की मदद से बनवाया गया और वहीं पे इस प्रकार की घोषणा की गई है। इससे पहले अभी कुछ दिनों पहले ही चाइना की कंपनी चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा राजपक्षे को फिर से जिताने के लिए किए जाने वाले खर्चे की बात सामने आई थी, तो उससे चाइना की जितनी भी कंपनीज थी उन पे बुरा प्रभाव पड़ रहा था। और श्री सेना ने जैसे ही कमान संभाली थी वैसे ही चाइना की बहुत सी कंपनियों पे होल्ड लगा दिया था, उनके प्रोजेक्ट पे होल्ड लगा दिया था, जिसको बाद में 1-2 साल बाद खोला गया। तो चाइना का इस गवर्नमेंट को भी खरीदने ये पूरा प्रयास है, और चाइना यह जानता है कि भारत को मटाला एयरपोर्ट मिल गया है, उसके ऑपरेशन का अधिकार मिल गया है, तो वह यह चाहता है कि भारत श्रीलंका के अंदर अपना प्रभुत्व न जमा ले। इसलिए वो अपने इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट वाले प्रोग्राम, जो कि पहले महिंदा राजपक्षे के समय में स्टार्ट किए गए थे, बीच में बंद कर दिए गए थे, उनका पूरा इन्वेस्टमेंट बर्बाद ना हो जाए, इसलिए वो इस गवर्नमेंट पे भी खर्चा कर रहे हैं। और इस एड के थ्रू वो इनडायरेक्टली श्री सेना को घूस दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि चाइना ऐसा पहला देश था जो 2009 के श्रीलंका के सिविल वॉर के बाद उनकी सहायता के लिए सामने आया था, और तब से चाइना का श्रीलंका पे प्रभुत्व बढ़ता ही जा रहा है। अपनी अगली खबर में हम लोग बात करते हैं इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I, जिसका टेंडर फ्लोट ऑलरेडी किया जा चुका है, और इसमें सबमरीन बनाने का फैसला इंडियन नेवी ने लिया हुआ है इस प्रोजेक्ट के तहत। और इसके लिए जो भी कंपनीज फाइनल की जाएंगी उनके द्वारा 6 कन्वेंशनल सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनवाए जाएंगे। तो इसमें रशिया की कंपनी यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन का एक ऑफर सामने आया है। उसने कहा है कि प्रोजेक्ट 1650 अमूर क्लास कन्वेंशनल सबमरीन को यदि भारत चुन लेता है तो वो फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और एक अनडिस्क्लोज्ड हेल्प करेंगे कंस्ट्रक्शन में 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के भी। इस ऑफर में और भी चीजें हैं। उनका कहना है कि आइगोर बेलुसोव रेस्क्यू शिप का पैकेज भी वो लोग देंगे हमें, और बहुत ही स्पेशल प्राइसेस में देंगे। इस प्रकार के रेस्क्यू शिप का इस्तेमाल किया जाता है जब हमारा कोई सबमरीन डूब जाए, जैसे कि 2013 में मुंबई नेवल डॉकयार्ड में एक INS सिंधु रक्षक सबमरीन डूब गई थी, जो कि रशियन ओरिजिन की किलो क्लास सबमरीन थी। और इस प्रकार के शिप का 2016 में डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था भारत में वहां के ऑफिशियल्स के द्वारा, और यह बहुत कयास लगाया जा रहा था कि इंडियन नेवी इस प्रकार के शिप जरूर खरीदेगी। इस शिप की जो क्षमता है वो 5000 टन की है। इसमें हर एडवांस इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो कि सबमरीन के डूब जाने पर रेस्क्यू मिशन में काम आते हैं। डीप सबमर्ज नेवल इमरजेंसी सर्विस व्हीकल्स इसमें लगी हुई है, और इसको रिमोटली पायलट भी किया जा सकता है। रशिया ने जो ये सबमरीन हमारे सामने रखी है 1650 अमूर क्लास कन्वेंशनल सबमरीन, वो किसी भी मायनों में अच्छी सबमरीन नहीं है। यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इसके बजाय सैब के सबमरीन लेना बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। और मुझे लगता है कि भारत इस ऑफर पे विचार नहीं करने वाला है, क्योंकि रशिया अपने एक फेल प्रोजेक्ट को हमको बेचना चाहता है जिसका वो खुद भी इस्तेमाल नहीं करता है, और हमसे जो पैसे उसको मिलने वाले हैं उसका वो दूसरे सबमरीन में इस्तेमाल करने वाला है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।